बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए जी मिक्स दाल की बड़ी यूनिक बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। ऐसी दाल बग़ैर गोश्त ऐड किए है हलीम से ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। यकीन करें कि एक दफ़ा आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आप ख़ुद इसके फ़ैन हो जाएंगे। इतनी टेस्टी बनती है। नान के साथ खाएं, चपातियों के साथ खाएं, पूरियों के साथ खाएं या बॉयल चावल के साथ, हर सूरत में बेहद मज़ा देती है। इतनी चटपटी और मज़ेदार, बड़ों के साथ साथ बच्चों को बहुत पसंद आती है और मेरे बच्चों की तो ये फेवरेट रेसिपी है। तो चलिए चलकर तैयार करते हैं। मूंग और मसूर की दाल से तैयार कर रहे हैं। आपने 1 कप लेनी है मसूर की दाल, तो हाफ़ लेनी है मूंगी की दाल, यानी इनका 1/2 का रेशो है। डबल मिकदार में आपने मसूर लेनी है और आधी मिकदार में मूंग की दाल लेनी है। अच्छी तरह से धो के साफ़ करके ऐड कर देते हैं इसको प्रेशर कुकर के अंदर। मैं इसको पहले प्रेशर कुकर में बॉईल करूँगी। मैंने इसमें पूरे 3 गिलास पानी के ऐड कर दिए हैं ताकि जो है वो दाल लगने का कोई चांस ना हो। 3 जवे लहसुन के साबुत और एक छोटी सी प्याज को हाफ़ कट करके मैंने डाला है। हाफ़ प्याज मैंने बचा ली है। खड़े मसालों में सिर्फ 1 मोटी इलायची, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी, और प्रेशर कुकर का लिड लगाने से पहले हमने इसको बॉईल करना है ताकि ये जो दाल के ऊपर झाग सा है ना, ये हम उतार लें। ये लाजमी आपने रिमूव करना है, वरना दाल का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। इस झाग को अलग करने के बाद हम इसको प्रेशर कुक करेंगे 7 से 8 मिनट के लिए। यानी जब आपके विसल बोलना शुरू हो तो उसके बाद 7 से 8 मिनट आपने इसको देने हैं और बहुत अच्छी सी इस दौरान ये दाल जो है वो गल जाएगी। मूंग और मसूर की दाल जो है उसको आप बगैर कुकर के भी गला सकते हैं 20 से 25 मिनट में, लेकिन मैंने इसको टाइम बचाने के लिए कुकर में इस तरीके से बॉयल कर लिया हुआ है। ये देखिए बेहतरीन तरीके से इसके अंदर जो हमने साबुत लहसुन प्याज डाला था वो भी मिक्सअप हो चुका हुआ है। अब जी इसका बारी आई तड़का तैयार करने की। पैन में लिया है 1.5 पकाने वाला चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल का। इसके अंदर ऐड किया है हाफ़ टीस्पून ज़ीरा। इसको लो फ्लेम पे थोड़ा सा रोस्ट करना है ताकि जो फ्लेवर है ज़ीरे का वो आ जाए ऑयल के अंदर और ज़ीरा जले नहीं। अगर आप तेज़ फ्लेम पे या तेज़ गर्म ऑयल में डालेंगे तो ज़ीरा फ़ौरन जलने लगता है। अब थोड़ा सा तकरीबन हाफ़ टीस्पून लहसुन का पेस्ट आपने इस तड़के में डालना है। थोड़ा सा जब ये कड़कड़ाने लगे तो 2 से 3 हरी मिर्चें जो हैं वो इसमें ऐड करनी है और उनको भी थोड़ा सा पकाना है ज़ीरे के साथ और लहसुन के साथ। यहाँ आपने इस स्टेज पे अदरक का पेस्ट नहीं यूज़ करना है इसके अंदर तड़के में। इसका तड़का ही इसकी स्पेशलिटी है। अब ये मेरे पास ड्राई किए हुए करी पत्ते हैं, फ्रेश अवेलेबल नहीं था, वो मैंने ऐड किया। जो छोटा सा आधा प्याज मैंने बचाया था ना, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया इसके अंदर। इससे ज़्यादा प्याज ऐड ना करें वरना दाल में थोड़ा सा मिठास का जो है ना एलिमेंट आ जाएगा। इसलिए प्याज बिल्कुल छोटी सी, एक जो मैंने हाफ़ प्याज रखी थी वही मैंने उसको बारीक करके ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ा सा पकाना है और इसके बाद इसमें एक छोटे साइज़ का टमाटर जो है ना बिल्कुल बारीक कट करके ऐड कर दें। टमाटर को मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से पाउडर मसाले। ये तड़का ही असल में जान है इस दाल की जो इसको बेहद टेस्टी बनाता है। हमने 1 टीस्पून दाल बॉईल करते वक्त नमक डाला था, यहाँ सिर्फ हाफ़ टीस्पून ऐड करेंगे। तड़के में 1 टीस्पून भर के सुर्ख मिर्च का पाउडर डालना है इसमें और आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ज़रा अच्छे कलर के लिए, ये ऑप्शनल है। खुश धनिया पाउडर सिर्फ हाफ़ टीस्पून डालना है, ज़्यादा नहीं आपने यहाँ पे ऐड करना। गोश्त के सालनों में हम खुश्क धनिया ज़्यादा डालते हैं लेकिन दाल में जो है थोड़ा सा डालें। अब 1 से 2 टेबलस्पून पानी डाल के थोड़ा सा इसको मैं भून रही हूँ ताकि मसाले जो हैं वो लगे नहीं। 2-3 मिनट तक इन मसालों को अच्छे से आपने भूनना है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी तकरीबन हाफ़ कप डाल के 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको कवर कर देते हैं ताकि टमाटर भी अच्छे से पक जाए, प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद तड़के में मज़ीद चीज़ें जो हैं वो टेस्ट के लिए हम ऐड करेंगे। 4 से 5 मिनट में ये बेहतरीन तरीके से पानी खुश्क हो गया हुआ है, टमाटर वगैरह सॉफ्ट हो गए हुए हैं। ये देखिए ऑयल इस तरीके से सेपरेट होना शुरू हो गया। तो ये तमाम चीज़ें यानी कि भुन चुकी हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें मज़ीद हम ऐड करेंगे। जूलियन कटी हुई अदरक जो है 1 इंच का टुकड़ा वो आपने इसमें ऐड कर देना है। ये बहुत मज़ा देता है इस दाल के अंदर। 3 से 4 हरी मिर्चें साबुत दरमियान से कट लगा के, 3-4 जो गोल वाली सुर्ख मिर्चें। अब सिर्फ हमने 1 मिनट तक मज़ीद फ्राई करना है इस तड़के को और इसके बाद दाल की तरफ चलते हैं जिसे मैंने बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे रख छोड़ा है। ये देखें ये दाल, अब इसके अंदर मुट्ठी भर ताज़ा हरा धनिया डाल देना है। 1 टीस्पून फ्रेश जो आपका गरम मसाला पाउडर है वो आपने ऐड कर देना है। घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला पाउडर मिक्स करना है और इसके बाद हम ऐड करते हैं इसके अंदर जो हमने तड़का तैयार करके रखा है। अब तड़का ऐड करने के बाद पूरे 5 मिनट तक इस तड़के के साथ दाल को पकाना है। मिक्स कर दें अच्छे तरीके से तड़के को
और इसको पकने दें, यानी आपने तड़का डालते ही फ्लेम बंद नहीं करना बल्कि लो फ्लेम पे इसको पकने देना है। ऐसी लेसदार और ज़बरदस्त दाल तैयार होगी ना, लुक चेक करें ज़रा, इतनी बेहतरीन। कोई इसके अंदर गोश्त वगैरह हमने ऐड नहीं किया ज़रा सा भी, और ना ही कोई चिकन क्यूब या कुछ, लेकिन इतनी मज़े का इसका फ्लेवर तैयार होता है। अब डिश आउट होने के लिए बिल्कुल तैयार है ये दाल। चावलों के साथ खाएं तो मज़ा देती है, लेकिन मेरी तो फेवरेट ये दाल है। मैं रोगनी नान के साथ इसको बहुत पसंद करती हूँ। दावतों में जो अगर आपको दाल की डिश बनाना हो तो ये एक बेहतरीन रेसिपी है, आसानी से तैयार होने वाली लेकिन बहुत ही टेस्टी। आप इसका टेक्सचर चेक करें दाल का, ये ढाबों पे जो आपको दाल मिलती है वो भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और कितनी खूबसूरत, ये जितनी देखने में खूबसूरत है उतनी ही टेस्टी ये मिक्स दाल की रेसिपी है। आपने एक दफ़ा ज़रूर इस तरकीब से और इस तरतीब से इस रेसिपी को बनाना है और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर फीडबैक देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बॉयल चावलों के साथ मैं आज इसको सर्व कर रही हूँ, साथ सैलेड रखें, और अगर आप इसके ऊपर नींबू का जूस पोर करते हैं तो इसके चटपटापन जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। अचार हो, सैलेड हो, पुदीने का रायता हो, तमाम चीज़ें इसके जायके को बढ़ाएंगी। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो ये दाल खुद भी अपने जायके में लाजवाब है। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।